चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं वीकली एनालिसिस का। सबसे पहले C5 को देख लेते हैं। C5 अगर आप देखें तो लास्ट में ये रिजेक्ट हुई है, जो लास्ट कैंडल ये रिजेक्ट हुई थी, ये सामने इस एरिया से, ठीक है। और अगर इस सेटअप को आप इस एरिया को भी मार्क करते हैं और इसको आप आकर देखें ना, H4, ठीक है, तो ये काफी बड़ा वैसे एरिया बना, लेकिन H4 पे अगर आप देखेंगे इसको, तो इसने बेसिकली यहाँ पर ना इसने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया हुआ है इस एरिया का, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड लाइन लग रही थी, जिसको हम वीकली पे ट्रेड भी करते भी रहे हैं, ये देखें, वो सामने मैंने आपको दिया था हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला, ठीक है ना, H4 का। वहां से गिर के ये नीचे आके रीटेस्ट पे खड़ी हुई है। और कल आपको बताया था कि H1 पे ये स्ट्रक्चर बाय का बना सकते हैं, कि हाई बनाने जाएगी, उसने हाई बनाया भी है, ठीक है ना। ये तो बहरहाल छोटे टाइम फ्रेम की गेम है, ये तो हम बाद में देखते रहेंगे। तो यहाँ पर अब देखें, अब डे के ऊपर बार मैंने आपको कल बताया था इस जगह पे कि ये यहाँ पर ये जो रिटेस्ट आ रहा है, इससे रिजेक्ट हो रही है बार बार, ये जो कल कैंडल है, बताया था ये इसको या तो सॉलिड ब्रेक करके नीचे आएगी या इसी पे ही रिटेस्ट ले रही है बार बार, तो यहाँ पर रेंज में रहने के चांसेस है इसके, बाय में नहीं जाएगी। और उसने वही काम किया कि रेंज के अंदर ही क्लोजिंग ली उसने, ठीक है। अच्छा, अब सूरत देखें, अगर डे वन के ऊपर भी देखें ना, तो ये ऐसे, ये मैं हटा देता हूँ इसको। एक जो टीएल का तो आपको पता लग गया ना कि रिटेस्ट पे खड़ी हुई है। एक तो सेल के लिए अगर उसमें फेवर में लेके जाएं तो ये चीज भी है। सेकंड चीज ये है कि ये जो ऊपर जहां से गिरी है H4 पे, वो वाला भी एरिया इसके पास है, ठीक है। अगर बाय में मार्केट जाती है तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, इवन कि यहाँ से भी रिजेक्ट हो नीचे गिर सकती है, और यहाँ पर मजीद रेंज भी करने के चांसेस लग रहे हैं इसके। अगर देखा जाए, सेल्स प्रेशर की बात सिर्फ कर रहे हैं कि सेल्फ प्रेशर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर वो भी है एरियाज के पास, पर अभी भी एक रिटेस्ट के ऊपर ही खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वीकली को अगर इसके हिसाब से देखा जाए ना, वीकली, तो मुझे लग रहा है इस वीक जो है ना, ये ठीक था कि जो इससे ये 2 हफ्तों पहले जो कैंडल बंद हुई थी, पहले कैंडल बंद हुई थी, वो थी डोजी। डोजी के बाद फिर आए बायर्स आए, डोमिनेट किया, और उसके बाद देन बायर्स आए। लेकिन बायर ने एक चीज अगर गौर करें तो इसने बिल्कुल इसी हाई के अंदर ही क्लोजिंग दी है, इसकी बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। ये इसको लगाया ना अगर इसके, ये देखें, बिल्कुल इसके बाद लगभग ये तकरीबन, ये देखें, ठीक है, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, गौर करें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए था अगर, और दूसरा ये था, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंद करती, बाय के चांसेस और बढ़ जाते। लेकिन अभी भी ऐसा ही है, इसके चांसेस हैं अभी भी बाय में जाने के। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसकी निस्बत इसको करेक्शन समझ सकते हैं अभी हम, ठीक है ना। क्योंकि कोई लेवल पीछे इतना हास है नहीं, ये बनाएगी जब तक यहाँ पर कोई हास, कोई सेटअप हास, कोई रेंज बनाएगी नहीं, उसको तोड़ेगी नहीं, तब तक हम बाय का भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये करेक्शन ही होगी। और दूसरा ये कि अभी जो मैंने आपको डे और उसके H4 का सेटअप बताया ना, उसके ऊपर रहते हुए अगर हम देखें तो ये मुझे मजीद रेंज करती नजर आ रही है इस हफ्ते। इस हफ्ते रेंज करती नजर आ रही है। और अगर गई भी ना बाय में, तो ये मैंने आपको बताया हाई इसका वही है, जहां से ये पहले रिजेक्ट, वहां से दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है। तो यहाँ से रिजेक्ट होकर अगर देखें आपके सामने ही है कि अगर यहाँ से इधर ही जो 3 दिन यहीं पे लगे रहे, उसके बाद फिर ऊपर चली जाए, या आज चली जाए या कल ही चली जाए ऊपर, तो यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए, तो फिर ये तकरीबन यही इसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी। टेल एंड इसकी क्लोजिंग जो है वो रेंज के अंदर ही होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। और नीचे से ये इसका लेवल है जिसको ये बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। इसको ब्रेकआउट दिया सॉलिड, तो ये नीचे है, फिर ये तकरीबन ये इस लो तक तो आएगी ना, ठीक है ना। और बाकी अगर ना दिया तो ये रेंज करेगी। तो सेल के चांसेस और रेंज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा रेंज के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और बाय में भी निकल सकती है, लेकिन बाय के सेंटीमेंट्स अभी जो वक्ती दिख रहा है मुझे बाय का, वीकली में सिर्फ दिख रहा है। अगर इसको देखा जाए कैंडल्स के हिसाब से, तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया हुआ है, तो अगर बुलिश प्रेशर कंसिडर किया जाए तो इसको ब्रेकआउट देगी, ठीक है। तो बार बार वो भी देख लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो भी आपके सामने, बस ये लेवल है, एक दिन में देती है इसको ब्रेकआउट, या 2 दिन में पता लग जाएगा। हमने कौन सा, वैसे भी हमने वीकली एनालिसिस करके छोड़ देने होते हैं, हम तो डेली फिर भी कर रहे होते हैं एनालिसिस, जो डेली सेंटीमेंट्स भी देख रहे होते हैं, तो हमें इसलिए इशू नहीं रहता। तो ठीक है जी। तो ज्यादा बहरहाल इसकी जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो है रेंज में रहने की, तो इसलिए इस वीक हम काम करेंगे, सेल में जाए या बाय में जाए, उसको हम जो डेली के सेशंस है उसके ऊपर छोड़ते हैं। वो लाइव सेंटिमेंट्स के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे, ये सेल में जा, क्योंकि देंगे अभी तो कुछ बताया जा नहीं सकता, जब मार्केट कुछ दिखाएगी बताएगी तभी हम कुछ उससे समझ सकते हैं। अभी तो हम कुछ जो है अभी फिल वक्त उसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट वीक क्या करने के चांसेस, इसके इरादे लग रहे हैं। वो ज्यादा ये रेंज के अंदर मुझे चलती हुई ज्यादा दिख रही है। या तो मुझे एक ये सीन दिख रहा है कि ये यहाँ पर ही घूमती रहेगी, ये इसी जगह पे ही, ठीक है, या मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर जाके वापस आके ये कुछ करती रहेगी। ये 2 चांसेस मुझे दिख रहे हैं जो ज्यादा, ठीक है।
तो क्लियर इंस्ट्रक्शन C5 पे इस हफ्ते काम करेंगे, रेंज में रहने वाली है। और बाय और सेल का जो काम है वो हम डालेंगे डेली, डेली जो हमारे सेशन है उसके ऊपर देखेंगे, जो भी डेली के सेशन के अंदर जो भी लाइव सेंटिमेंट्स रहे इसके, वो वहां पर ही हम इसके रीड करेंगे। लेकिन ज्यादा देखा जाए ना तो ये यहाँ पर भी अगर H4 को भी देखें तो ये भी एक बीरिश सेटअप ही बना रहा है, अगर गौर करें तो देखें, ये भी एक बीरिश सेटअप ही है। अगर इसको देखें तो ये फ्लैग टाइप बन रहा है ये, ठीक है ना ये। तो ये देखें, इसको ब्रेकआउट देके सीधा नीचे, तो ये यहाँ तक आ सकती है, समझ रहे हैं? अब ये आज तोड़ती है, कल तोड़ती है, इसीलिए मैंने ना इन चीजों को मैंने नेक्स्ट जो डेली के सेशन के ऊपर डाल दिया, और वीकली का मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। कम से कम आप वीकली इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए तो काम कर सकते हैं ना इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सेल में रहे तो अच्छी बात है, ब्रेकआउट दे जो अच्छी बात है। आपके सामने ही ये देखें बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है। H1 के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे क्लियर आपको कुछ नजर आएगी चीज, यहाँ पे देखें, इस जगह पे ये देखें, मजीद क्लियर हो गया यहाँ पे, ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है असेंडिंग चैनल, देखें सेल ट्रेंड के अंदर है, ये देखें ये, ठीक है। क्लियर, बताएं जी C5 क्लियर हुआ तो सेल में भी जाने के चांसेस बड़े बढ़ रहे हैं इसके। ये जो सेटअप बना रही है ना, ये सेल की बता रही है, सेल में ज्यादा जाने के चांसेस लग रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन मैं रेंज इसलिए बताया कि चलो सेल में जाते तो ठीक है, नहीं तो कम से कम रेंज करने के चांसेस लग रहे हैं इसकी, कि सेलर्स है, इसमें प्रेशर है, क्योंकि इसके पास ऊपर बैकअप भी है काफी। और इसने अगर ये बनाने होते ना स्विंग तो ये ज्यादा बड़े भी बनाती। इसने बड़ा छोटा सा, तो फ्लैग पैटर्न, ये छोटा सा सेंडिंग चैनल बनाया इसने, बड़े हाई नहीं बनाए इसने। क्या होता है ना कि बड़ा बड़े हाई, ये हायर लो इधर बनाती, हायर हाई इधर बनाती, तो ये हायर लो बनाती, इस तरह नहीं इसने किया, इसने बिल्कुल उसके साथ साथ रखा है। तो उसका मतलब यही है कि ये एक बीरिश फ्लैग टाइप बना रही है, और ये नीचे आएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं इसके साथ। और अच्छा, यहाँ पर देखें C1 को, C1 जो है ना, यहाँ पे इसके भी गड़बड़ सिनेरियो कुछ, इसका हाई ये है, ठीक है, ये यहाँ तक गई नहीं है। ये एक वीकली पे शूटिंग स्टार टाइप बनाया जो भी इसने। हाँ, एक चीज है, ये देखें इसकी करेक्शन ही है अभी, ये इसका इम्पल्सिव अभी भी करेक्शन, पहले करेक्शन कम हुई, देन इम्पल्सिव दिया, लेकिन अब की बार के जो ये इम्पल्सिव है ना इसका, सॉरी करेक्शन, वो एग्रेसिव हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें सेलर्स जो है ना इस जगह पे एग्रेसिव हुए हैं, ठीक है। और अभी दोबारा ये बाय में, अभी ये सामने लेवल है ना, ये इसे तोड़ा नहीं है, सच्ची जो बात है, ये आपको दिख तो ऐसा रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली टूटा नहीं है, इसका लो ये बनता है। तो एक नजदीक नजदीक की उसके देखें क्लोजिंग दी है इसने, तो इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ एक ये चीज देख सकते हैं कि यार ये यहाँ पर अब की बार जो ये पहले भी आया था, और अब की बार जो आई थी करेक्शन, उसकी निस्बत अब जो है एग्रेसिव है। तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इस रिटेस्ट पे जाके गिर सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसको प्रॉपरली इस एरिया से नीचे जाएगी तभी हम इसका कोई मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है मेन, ये वाला बड़ा, और ये वीकली का भी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ तक ये अगर करेक्शन करके ये सीन भी हो सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये है, ये करेक्शन ही है, ठीक है। लेकिन अब की बार सिर्फ ये एक हमें थोड़ा एक अच्छा हमें वो मिल गया है कि यार ये एग्रेसिव है यहाँ पे। सेलर्स देखें काफी बड़ी कैंडल्स हैं पहले की निस्बत, ये एक चीज है। लेकिन है वो तो बाय ट्रेंड में, क्यों, इसकी वजह ये है कि आपके सामने स्ट्रक्चरल भी अगर आप देखा जाए तो ये देखें, ये कुछ ये सीन बना हुआ है, तो यहाँ से इसने लास्ट हाई को तोड़ के इसने हाई बनाया, तो ये हायर लो फिर हायर हाई की जा सकती है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए बुली स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ है इसके अंदर। और दूसरा देखा जाए तो भी इम्पल्सिव बड़ा अच्छा आया हुआ है, तो ये भी एग्रेसिव, बस अभी करेक्शन आई है जिसकी बिहार पे हम काम कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। बाकी ये देख लें चीज कि ये गैप भी पूरा करने जा सकती है, ठीक है ना। तो ये तो बारह हो गया डे का ना, हमने कौन सा डे पे कूद पड़ना है अभी, लेकिन ये सूरत हाल जो है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीकली को हमने देखना है। ये देखें, ये आ गया वीक वाला, वो जो डे पे लगा के भी रखा था, ये देखें ये वो जगह आ गई है, तो ये मजीद ऊपर जा सकता है,
इस हफ्ते ये इधर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे के नेक्स्ट वीक को यहाँ पे रेंज करने के बाद ये नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ सीन हो सकता है, या ऊपर मजीद ब्रेकआउट दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक ये जाने के इम्कानात इसके हैं। ठीक है। और और इसी हाई जो है ना, ये लास्ट हाई जो बनाया इसके अंदर भी रहने के चांसेस हैं इसके। तो बहरहाल इसके जो क्लियर अगर इंस्ट्रक्शन दी जाए वो ये है कि ये रेंज में रहेगा या बाय में जाएगा। सेल के चांसेस उस तरह नहीं दिख रहे, रेंज और बाय में रहने के चांसेस इसके ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है। और वो बाय में क्यों, वो मैंने आपको डे के ऊपर सेटअप बता दिए, यहाँ तक का ये गैप फिल करे। और जो रेंज के अंदर इसलिए क्योंकि लास्ट हाई है, क्योंकि आज 4 पे देखा जो डे पे काफी पीछे, छोटे छोटे लेवल ही हैं एग्रेसिव, छोटे छोटे माइनर ही हैं लेकिन थोड़े एग्रेसिव हैं वो, लेवल अच्छे हैं वो, तो वहां पे रुक सकती है मार्केट। अंदर की तरफ ही है। अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लगाए ना, जो मिड लेवल होता है, अगर लेवल के बिल्कुल देखें उसके ऊपर लगाए तो फिर ये बनता है, तो ब्रेकआउट हो गया। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो फिर वो इस तरह आपको लगेगा, इस हाई को जोड़ ले इस हाई के साथ, ये। ठीक है। ये चीज बन जाती है फिर, है तो वो सारा जोन ना, अगर जोन बनाए तो जोन ही बन जाएगा ये। ठीक है। लेकिन जा सकती है, इसमें वो नहीं है, ऊपर भी जा सकती है। डे वन भी तो देखे ना जी, ये ले डे पे ज्यादा क्लियर नजर आएगा, ये ले, ये देखें। डे पे अगर लगाए ना विक सही से बनाकर, वो जो मिड से अगर टीएल लगाए देखें डे पे, फिर ज्यादा उसने तोड़ दिए। वो जो पहले जो इम्पल्सिव ये रास्ते से निकाला है इसने, ये तो टीएल से निकाला है इसने, फिर ये वाला, ये फिर रिटेस्ट पे है, इसका मतलब फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। बहरहाल वो छोड़ दें, वो विक्स वाला एरिया थोड़ा सा इसको देखें अभी। असल चीज है ये नीचे देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे H4 जो है, H4 पे बड़े अच्छे लेवल बने हुए हैं, ये अच्छा लेवल है इसका, ये जगह अच्छी है बड़ी, ये जगह अच्छी है बड़ी, ये इसको रोकने का काम करेंगे। अभी तो रिटेस्ट ये भी पड़ा हुआ है इसका, तो इसी से ही ये रुक जाए, ये वीकली के लिए भी ना मुझे लग रहा है ये अभी इसी के अंदर ही घूमेगी मार्केट, इधर रोकेगी इसको, ये रुकेगी यहाँ पे, मुझे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ रेंज प्लस बाय। बाय इसलिए बता रहा हूँ कि डे का सिनेरियो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि वो सिर्फ इस ये हम इसका एक लेंगे, इसकी फेवर ले ले, इसकी वो सॉरी कंफर्मेशन लेंगे कि एग्रेसिव है यहाँ पर सेलर्स इस वक्त, प्रोडक्शन एग्रेसिव है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, और थोड़ी उम्मीद है कि यहीं से ये रिवर्सल हो सकता है, नीचे दोबारा जा सकती है यहीं से। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये है इम्पल्सिव मूव, और ये दोबारा इम्पल्सिव दे सकती है ऊपर को, ये मैंने आपको बता दी थी। ठीक है जी। क्लियर है। तो इस हफ्ते रेंज में और बाय में रहने वाली, तो रेंज में रहेगी तो काम करेंगे, बाय में रही तो काम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो वेट करेंगे। ठीक है। लेकिन रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि डे और H4 का मैंने आपको चीज समझा दी है कि क्यों लग रहे हैं, डे की एग्रेसिवनेस, और बाकी H4 के ऊपर देखा जाए तो ये लेवल बड़े अच्छे हैं H4 के, और टाइम फ्रेम भी बड़ा है। ठीक है। बेसिकली इसको अगर तोड़ गई ना इसको नीचे, तो फिर कोई ये है कि गेम बन सकती है बट टाइमली। अगर आज इसको तोड़ती है इसी लेवल को नीचे, आज अगर ब्रेकआउट दे जाए ना, तो फिर ये निकल सकती है नीचे। ठीक है। लेकिन देखें H4 पे देखा जाए तो ये सामने ऊपर ये लेवल आ रहा है इसका, ये रिटेस्ट लेवल है ना, ये वाला, ये देखें, ये। ठीक है ना, ये देखें ऊपर ये लेवल आ रही है टेस्ट, ये जिस पे खड़ा हुआ है तो बार बार रुक रुक रही है। तो बस ये कि ये नीचे ये जो लेवल है ना, ये इसका लो तोड़ दे, तो अगर आज देखते हैं ना, आज वेट कर लेते हैं, अगर आज निकलती है कि क्या करती है, निकल गई आज तो गेम चेंज आज ही हो सकती है, सेल में निकल सकती है फिर। अगर ना इसका मूड ना हुआ तो फिर ये, अगर रेंज करना हुआ ना, तो फिर ये इसी एरिया के अंदर ही रहेगी मजीद, ये पूरा हफ्ता। ठीक है। तो रेंज में रहेगी तो काम करेंगे, सेल में ही काम करेंगे, अदरवाइज वो, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बाय में और रेंज की मैं बताऊंगा, सेल का फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। सेल का लाइव सेंटिमेंट्स के ऊपर छोड़ेंगे, तो अगर ब्रेकआउट आज आज देख लेते हैं ना, अगर ब्रेकआउट देगी बस ठीक है, सेल में निकल जाएगी, फिर हम बेहतरीन हो जाएगा काम। बताएं जल्दी बताएं जी, हुआ है क्लियर? बाय मेरी तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, रेंज में तो काम कीजिएगा, प्रॉपर सेटअप का वेट कीजिएगा, वहां पे जाए मार्केट तो काम कीजिएगा, इसमें कौन सा। और सेल के लिए आज का वेट कर लें, सिंपल सी बात है, आज का वेट करते हैं, क्लोजिंग देती है नीचे, ब्रेकआउट देगी नीचे तो बस ठीक है, ये निकल पड़ेगी नीचे फिर। ठीक है। अभी तक के लिए तो देखे ना, मुझे मुझे तो अभी लग रहा है इंट्राडे के हिसाब से, तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेंज भी दोबारा मूव देगी नीचे का, इंट्राडे के हिसाब से बड़ी अच्छी है रेंज पकड़ ली इसने यहाँ पे। ठीक है ना, बहरहाल इस पे जाते हैं बाद में।
आए जी B5 के ऊपर। B5 को अगर आप देखें, वाह, वाह, ये डोजी, सॉरी ये डे 1 है। हाँ ये, अच्छा वीकली का ये हुआ कि ये यहाँ पे दोबारा पहुंच के रेजिस्टेंस के पास, H4 पे रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। अब बात ये है कि ये जो उसने ये जो वीकली इस दफा नजर आ रही है, ये भी रेंज करती दोबारा नजर आ रही है मुझे। बाय में निकल जाए वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो इसका रेंज ही दिख रही है, और रेंज में आपको बता देता हूँ इसकी रेंज जो ये ज्यादा मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर रहेगी। और अगर वीक के एंड पे इसको तोड़ने की कोशिश की तो वीक के एंड पे मुझे लग रहा है शायद तोड़े इसके, मुझे ऐसा लग रहा है। सारा सिनेरियो जो वीक बता रहा है वीकली, ये देखें काफी एरिया है ये इसी के अंदर मुझे रेंज करता नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर तोड़ा ऊपर और नीचे और फैसला कर देना उसने जहां पे भी जाना हो, सिंपल रेंज के अंदर है। तो रेंज इस वीक भी लग रहा है कि करेगी। और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल ये रजिस्टर्स के पास खड़ी है। हमें बस ये है कि जरा सा इसने इस वीक करती का ब्रेकआउट तो अच्छा था, लेकिन हमें बस इसी एरिया का ही पड़ा हुआ कि यार ये किसी तरह एरिया ब्रेकआउट दे जाए, ये हाई जो है इसको ब्रेकआउट एक दफा सॉलिड दे जाए ताकि निकले मार्केट ऊपर, तो ये रिटेस्ट बन जाएंगे पीछे और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकलना शुरू कर देगी। ठीक है जी, लेकिन अभी उस कैद में ही है और रहने के भी इम्कानात हैं, और इसीलिए इस वीक का रेंज के चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें हम काम करेंगे B5 में। और डे के ऊपर आपके सामने क्लियर रेंज, कल भी बड़ा अच्छा है, ये देखें यहाँ से ऊपर की छोटा सा मूव था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन दिया तो सही बाई बाय में, ये देखें यहाँ पर आगे आप रुक गई है। अब छोटे टाइम पर में आज भी काम कर सकते हैं, रेंज बनी हुई है, देखिए रिटेस्ट से बार बार उठ रही है, एक दफा दो दफा, तो छोटी सी रेंज बना के चल रही है, काम बेहतरीन इस पे डे पे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, बहरहाल वीकली रेंज करेगा और इसमें काम करेंगे, और बाय और सेल को इसके भी मैं लाइव सेंटीमेंट पे छोड़ते हैं, जो डेली सेशन होगा उसके अंदर इसको हम देखेंगे, जो भी लाइव सेंटीमेंट, क्योंकि अब वो है ही रेंज में, तो अभी क्या मैं बताऊं उसका, क्योंकि सूरत हाल ज्यादा रेंज की लग रही है। तो बाय में भी रुक सकता है और सेल में भी रुक सकता है, इसलिए एक ही फिर चीज रहती है और रेंज। बताएं जी, B5 का क्लियर हुआ? B5 क्लियर है बिल्कुल यार, इसका एनालिसिस कुछ भी इतना वो नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, बिल्कुल क्लियर डे के एनालिसिस मिल रहे हैं, बेहतरीन एनालिसिस मिल रहे हैं, इस पे काम आज भी कर सकते हैं आप। वो रेंज के अंदर है, वीक पूरा ये रेंज करने के चांसेस हैं, और इस पर हम काम पूरा वीक करेंगे। डन है जी, जल्दी बताएं। और मंथली भी अभी ये होगा ना, नेक्स्ट वीक जो है उसमें इंशाल्लाह करते हैं मंथली के एनालिसिस भी, मंथली की एनालिसिस भी करीब भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें ना H4 पे भी इस टाइम आपके सामने ही है, यहाँ पर रेंज कर रहा है, H1 पे रेंज कर रहा है, H1 पे तो बेहतरीन मौके दे रहा है आपको बार बार यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, ये रहा H4 M30 सॉरी, कितना प्यारा चल रहा है, बेहतरीन यहाँ पर मौके दे रहा है वो काम करने के। ये देखें पहले भी टीएल उठी है यहाँ से, और ये भी उसी रिटेस्ट पे देखें खड़ी है, दो दफा आपको यहाँ पे चांस, तीन दफा बल्कि दी है इसने। तो इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे डे के हिसाब से भी, और पूरा वीक भी ये भी इसी रेंज के अंदर रहेगी। काफी बड़ी रेंज है वैसे देखा जाए वीक की, वीकली रेंज काफी बड़ी है, इसके अंदर ही घूमती नजर आ रही है। ठीक है जी, डन है। आए जी B1 पे। अच्छा B1 के क्या सिनेरियो? B1 का मुझे रेंज करता दिख रहा है और बाय में जाता दिख रहा है। अगर वीकली को मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूं यहाँ पर, तो वीकली का अगर यहाँ पर देखें, ये जो बुलिश प्रेशर भी को कंसीडर किया जा सकता है, ये दोबारा बूस्ट करेगी, ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है इस हफ्ते दोबारा। लेकिन वही बात आती है, ये भी रेंज में ज्यादा लग रही है, ये ऊपर गई भी ना, तो ये, हाँ वो अलग चीज, सेंटीमेंट ऐसे कोई चेंज हो जाए इसके वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये हाई तक भी कोशिश की ना जाने की, ये दोबारा रिजेक्ट होकर अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो बाय और रेंज के ज्यादा ये चांसेस बारह इसके लग रहे हैं मुझे। और रेंज में आपको क्लियर बता दूं, एक तो ये इसका हाई है, मैक्सिमम हाई बनाने गई भी ना, तो मुझे लग रहा है ये हाई है इसका, मैक्सिमम हाई इसका, और लो इसका ये है। ठीक है, और अगर ये है ना इसका लो, इसका जो लास्ट वीक का जो लो है, अगर ये आज इस लो को तोड़ ना पाई या इस लो तक ना जा पाई आज के दिन, तो फिर ये इस लो तक नहीं पूरे वीक आएगी, फिर मुझे लग रहा है ये इस ऊपर वाली रेंज के अंदर घूमती रहेगी मार्केट। तो समझ में आई? अगर ये लास्ट कैंडल की जो लो है यहां तक मार्केट आज ना आ पाई, तो ऊपर वाली रेंज के अंदर ही घूमती रहेगी पूरा वीक मार्केट, या ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर तोड़ती है आज इसको या इसके बराबर आती, तो फिर ये नीचे वाला लो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला, ये इस रेंज के अंदर घूमेगी। काफी बड़ी रेंज है, लेकिन ये ये लो और ये हाई इसी के अंदर मुझे घूमती नजर आ रही है। ये मैंने आपको कल रात को सेशन में और क्लास के अंदर भी बताया था कि ये मुझे रेंज में दिख रही है नेक्स्ट वीक। ठीक है,
ये देखें, क्योंकि आज डे वन पे देखें तो ये लेवल इसने अच्छा बना दिया, ठीक है ना, ये जो नीचे बनाया है। अब इसी लेवल पर आगे दोबारा उठ सकती है, रेंज भी बना सकती है मजीद, इस पर आ सकती है, ये दोबारा उठ सकती है, ये इसमें रेंज भी बना सकती है भी। क्योंकि ना बेसिकली मैंने आपको बताया कि मंथ मंथ के ऊपर देखा जाए ना, अगर ये मंथ पे बहुत स्ट्रांग नीचे से इम्पल्सिव है और ऊपर वो हाई है मंथ का, जहां से वहां से भी बड़ा स्ट्रांग आया था, मूव आया था, तो ये हाई है मंथ का, तो इसको तोड़ेगी इतनी आसानी से, टूटेगा नहीं है, ना ये नीचे आने देंगे ना वो ऊपर जाने देंगे, एक चीज, दोनों की फाइट लगी हुई है। तो इसलिए भी वक्ती तो हमें चले, उन्हीं उनकी फाइट के अंदर हमें अगर रेंज मिल जाती है तो उसमें हम फायदा तो उठा सकते हैं, हमें तो काम करना है भाई, ठीक है, तो उनकी रेंज ही रेंज में, उनकी लड़ाई में हम अपना फायदा उठा जाएंगे। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें इसे, H1 भी अभी बेहतरीन यहाँ पर रेंज बना रही है, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं बेहतरीन, यहाँ पर देखें रुक गई है मार्केट यहाँ पर। और डे वन के ऊपर भी देखें तो कल इसने नीचे, ज्यादा नीचे नहीं है, इसी ये एरिया में आपको दिया था ना परसों, आपको एरिया मैंने दिया था ये वाला, अगर याद होती है ये वाला, देखें उसी एरिया में आई है, तो उसको कल नीचे जाने नहीं दिया उसने। तो आज भी देखें रुक रही है। अगर इस तरह की कैंडल वीक सी बना दी इसने और ग्रीन सा भी सिग्नल सा दिया इसने, तो फिर ये निकलने की कोशिश करेगी यहीं से। अदरवाइज नीचे हमारे पास ये पड़ा हुआ लेवल, कोई इशू नहीं है, नीचे भी आती है तो मुझे बहरहाल आपके सामने रेंज सारी मैंने जो आपको दी है, देखें ये मार्क हुई हुई है रेंज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, बल्कि ये वही है ना, ये वीकली लगाया हुआ है, वीकली कैंडल का, ठीक है, वीकली कैंडल नहीं अभी जो बनाई थी मैंने, ये वो है, ये लास्ट, ये जो क्लोज हुई उसका हाई है और ये उसका लो है ये, ठीक है ना, लास्ट वीक कैंडल का। तो ये अगर आज इसके अंदर रही, इसी के अंदर अंदर रही, इसके बराबर ना ये इसके तोड़ने की कोशिश ना की, तो ये इसी इसी के अंदर ही मूव कर सकती है या बाय में भी निकल सकती है। लेकिन अगर इसके बराबर आ जाती है तो फिर ठीक है, फिर ये आके यहाँ से उठ सकती है। ये वही वीक की रेंज बता रहा हूँ, ये देखें, ये वीकली वही है, ठीक है, और डे पे भी सेम सिनेरियो देखें, कि नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से पहले देखें, सपोर्ट से पहले सॉरी एक और सपोर्ट क्या है, एक और जो मैंने लिक्विडिटी एरिया आपको दिया हुआ है ये, ठीक है ना, तो वही सेम चीज वही देखें कैंडल्स के ऊपर भी नजर आएगी आपको, ये देखें, ठीक है जी। तो ये इस वीक जो है रेंज करती ज्यादा दिख रही है B1, लेकिन रेंज में हो, यार रेंज में हो या बेशक वो बाय ट्रेंड में ही हो, लेकिन देखें हमें जो है पेशेंस के साथ ट्रेड करनी चाहिए, सेटअप के ऊपर जब मार्केट आए वेट करें, तब एग्जीक्यूशन होनी चाहिए आपकी, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। रात को क्लास के अंदर बड़ी जबरदस्त उन्हें चीजें बताई मैंने, तो इसमें बेशक बाय में भी वो लोग फिर भी मार खाते हैं, क्यों? क्योंकि गलत मैनेजमेंट होती है उनकी, लॉट्स बड़े होते हैं, ओवर होल्ड होते हैं, पता नहीं मुख्तलिफ वो करेक्शन के अंदर मार खा जाते हैं, तो ये बोंगे भी मारते हैं। तो इसलिए बेशक वो बाय में क्यों ना हो, तो असल चीज है बाय हो कोई भी ट्रेंड हो, पेशेंस के साथ ट्रेड करनी चाहिए, सेटअप के ऊपर आने दे मार्केट को, ठीक है जी। लेकिन अभी के लिए जो आज की सूरत हाल है उसके ऊपर तो आप M30 M15 पे जाकर काम कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ज्यादा बड़े रिस्क ले नहीं सकते आज भी आप, इसमें स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि है तो सेल ट्रेंड ना, अभी अभी रुक गई है मार्केट, सिर्फ ये करेक्शन कर रही है, यहाँ पर रेंज पकड़ लिया उसने, ठीक है। बहरहाल रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा हैं जी, इस हफ्ते हम इसके अंदर काम करेंगे, रेंज मैंने आपको सारे दे दिए नीचे और ऊपर की, इसी के अंदर फॉलो करते हुए काम करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ करेंगे, क्योंकि ये सेल का मूव है, ये याद रखें, है तो सेल में ना अभी, ठीक है, तो इसलिए एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ से इधर भी आ सकती है, यहाँ से भी उठ सकती है, तो इसके अंदर आप मार ना खा जाए, तो इसलिए एहतियात के साथ काम करेंगे B5 में इस हफ्ते, B1 में, और लो रिस्क मैनेजमेंट रखें तो ज्यादा बेहतर है, प्रॉपर सेटअप का वेट करें और देन एंट्री लें आप, ठीक है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके मार्क हर एंट्री में आपने करना पड़ेगा आपको, और छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें, ज्यादा बड़े पे जाने की जरूरत नहीं है, M15 बहुत है, ठीक है। छोटे पे करने का ये फायदा, अगर निकलती भी है वो आपको, चलो कम से कम आपको प्रॉफिट अच्छा दे सकती है, ठीक है ना, और कम रिस्क पे अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ठीक रहेगा इसके ऊपर, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें, ठीक है, काम ही करना है ना हमें। तो ये गैप आपके सामने, ये फिल भी हो सकता है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। बताएं जी, B1 क्लियर हुआ? B1 क्लियर हुआ? इस वीक रेंज में रहने के चांसेस है, मैंने आपकी वजह बता दी आपको, वीक और डे के ऊपर काफी डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दी कि किस वजह से ये रह सकती है रेंज के अंदर, ठीक है, और अभी वो आधे रास्ते में नीचे आ सकती है अपनी मंजिल तक, इसलिए एहतियात रखनी है, ये ना हो गया आप मारे जाए इस करेक्शन की
बेस के ऊपर जी, यहाँ पर हम होल्ड करना शुरू करते हैं। होल्डिंग की कोई चांस नहीं इस वीक। काम करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, बेहतरीन B1 के अंदर रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और बाय सेल का लाइव सेंटिमेंट्स के ऊपर छोड़ेंगे, डेली सेशंस के ऊपर छोड़ेंगे, जो भी सेंटिमेंट्स हुए फिर वो देख लेंगे हम। ठीक है, लेकिन एहतियात के साथ चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि आधे रास्ते में अभी, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है जी। हुआ है जी क्लियर? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। चलें जी, फिर आ जाएं जी, ग्रुप में आ जाएं।